जहाँ एक तरफ लोग इलेक्शन, वार और पॉलिटिक्स में बिजी है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के जंगलों में ऐसी आग लगती है कि वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाते हैं और दर्जनों के दर्जनों घर खाली हो जाते हैं और लोग अपनी जान बचाकर शहर की ओर भागते हैं। अगर बात करें बेसिक डिटेल ऑफ द इंसिडेंट्स की, तो ये आग 30 अप्रैल 2025 को बुध के दिन लगी थी कि जब इजराइल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। और इजराइल अपने बर्थडे मतलब अपने इंडिपेंडेंस डे को भी कैंसिल कर देती है और इजराइल के इंडिपेंडेंस डे पर जो फंक्शंस अरेंज की गए उस फंक्शंस को भी कैंसिल कर दी जाती है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इंटरनेशनल विजिट्स को भी कैंसिल कर दी जाती है। और ये आग हाफिया, जेरूसलम और तेल अवीव के आसपास में लगती है। इस आग से स्मोक इतने ज्यादा हो रहे थे कि लोग अपने घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गए और लोग अपने घर को छोड़कर बाहर की ओर भागने लगे और लोग अपने घरों को छोड़कर शहर की ओर भागना शुरू कर दी। और फाइटर 24 घंटे लगातार स्ट्रगल करते रहे, लेकिन इसमें वो नाकामयाब रहे और हवा इतनी शिद्दत की चल रही थी, गर्मी इतनी शदीद हो रही थी, आग पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा था। अब अगर बात करें कॉजेज ऑफ द फायर की, इजराइल ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये आग विल्ड फायर की तरह था, लेकिन वहाँ के लोकल लोग का ये कहना कि ये आग डिलिब्रेट भी हो सकता है और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इतनी बड़ी आग बिना प्लानिंग के कैसे लग सकती है। कुड दिस सैबोटेज, या फिर ये हो सकता है नेचर का वार्न। अगर अब बात करें तो मीडिया ने क्या भूमिका निभाई, तो मीडिया साइलेंस एंड ग्लोबल इग्नोरेंस। लेकिन इजराइल को इन मामले पर मीडिया साइलेंस दिखी और ग्लोबल इग्नोरेंस दिखी। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात यहाँ पर यह हुई कि इजराइल में इतनी बड़ी आग लग जाती है, मीडिया इन चीजों को नहीं दिखाती और इन फायर की किसी भी तरह की चर्चा नहीं की जाती। और मेन स्ट्रीम ये बात करें तो मीडिया ऑलमोस्ट साइलेंट है और अगर किसी कंट्री में ये वार होता है तो ये हेडलाइन बन जाती है पेपरों की, लेकिन इजराइल में ये विल्ड फायर हुई है, ऑलमोस्ट सारी मीडिया साइलेंट है। और अब बात करें ह्यूमन इम्पैक्ट की, जो इजराइल में ये विल्ड फायर हुई है तो वहाँ के लोकल लोगों पर और वहाँ के ह्यूमंस पर क्या इफेक्ट देखने के लिए मिला है, क्या इनका इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है। तो वहाँ के दर्जनों फैमिली होमलेस हो चुके हैं और वो लोग अपना आप खो चुके हैं। इजराइल में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इंटरनेशनल सपोर्ट्स की अपील की है। इजराइल में स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, रेलवे ट्रैक को बंद कर दी गई है, पब्लिक प्लेसेस को कुछ दिनों के लिए ऑफ कर दी गई है। इन तरह के तमाम स्टेप्स लिए गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा ताकि इजराइल को सेफ किया जा सके। उनके सपोर्ट्स में स्पेन, जर्मनी, इटली, यूएसए ये कंट्री आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर अब बात करें तो ये इजराइल के लिए एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इजराइल इसका ट्रेलर डेली देखते रहता है, क्योंकि वो जब जब फिलिस्तीन पे अटैक करता है, क्योंकि इन सभी चीजों को इजराइल देख रहा है, इन सभी चीजों का ट्रेलर इजराइल देख रहा है। क्योंकि इजराइल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरह से फिलिस्तीन के मुसलमानों पर इजरायली अत्याचार कर रहे हैं, ये उनके लिए आम बात ही है। दिस इज नॉर्मल फॉर इजराइल, इट्स नॉट अ बिग डील। इजराइल में जो आग लगी, आप इनमें क्या कहना चाहते हैं, आप इन आग लगने को किस तरह से देखते हैं और इन बातों पर आपके क्या ओपिनियंस होते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।